मुझे लिख करके बता दो। चलो ठीक है, साउंड इज़ क्लियर। तो जैसे कि मैं बता रहा था, हेलो माय नेम इज़ शक्ति एंड आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स क्लासेस हियर इन दिस चैनल एसआईटी क्लासेस। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, ऑडियो में एक सेकंड, एक सेकंड। डेस्कटॉप ऑडियो, ठीक है चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा देखो कांस्टेंट्स हैं। अल्फा और बीटा जो है ये तुम्हारे यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमको रिटार्डेशन का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमको रिटार्डेशन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ये है ना। अब देखो रिटार्डेशन मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, रिटार्डेशन इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा हो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस इक्वेशन से क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है, और v क्या होता है, v होता है तुम्हारा dx बाई dt। ठीक है, ये होता है तुम्हारा dx बाई dt। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे देखो बेसिकली क्या था कि अब तक क्या होता था कि मेरे पास x का कोई एक फंक्शन होता था और इसको डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लेते थे। पर यहाँ पे t का फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ से हमको वेलोसिटी चाहिए। कहने का मतलब है कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पे t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया हुआ है और यहाँ से हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। यहाँ से हमको वेलोसिटी चाहिए। मतलब इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हमको dx बाई dt जो है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका तरीका देखो सॉल्व करने का। ठीक है, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो, एल एच एस आर एच एस में डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स बीटा एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, देखो अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो होता है डिफरेंशिएशन में उसको बाहर ले आ सकते हैं
है ना, डी ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस देखो बीटा कांस्टेंट है, बीटा को बाहर ले आओ, बीटा डी ऑफ डी एक्स डिफ्रेंशिएशन हो गया एक्स का। इसको आगे यहाँ कहीं सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि द्वारा दिस डी टी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस बीटा। तो देखो मेरे पास क्या है, डी टी बाई डी एक्स आया, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी तुम्हारा होता है v। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं तुम्हारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं तुम्हारा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि तुम्हारा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से देखो वेलोसिटी आया सिंपली। ठीक है, पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसको लिख लो, यहाँ तक लिख लो, क्योंकि इसको आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके नाउ अब देखो ये इक्वेशन 1 क्या था, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, या फिर तुम्हारा अब देखो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन था एक, है ना, कहाँ से आया था ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इस इक्वेशन को रीअरेंज किए थे डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो बेसिकली डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, इसको ऐसे करके रीअरेंज करके लिख सकते हैं, डी एक्स कैंसिल होकर के डी टी आ रहा है, तो फिर से ये इक्वेशन आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, डी एक्स बाई डी टी हो गया तुम्हारा v। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हो गया v, और ये तुम्हारा हो गया डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से ये इक्वेशन आया था, लास्ट क्लास में इसको देखे थे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ठीक है, v। ठीक है, v का वैल्यू अभी निकाले थे, v का वैल्यू यहाँ पे निकाले ना, ये देखो यहाँ पे v का वैल्यू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमको क्या सॉल्व करना है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है और उसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो v का इक्वेशन क्या था, v था इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, ये तुम्हारा v का इक्वेशन था, है ना, ये तुम्हारा v का इक्वेशन था। अब इससे क्या सॉल्व करना है, इससे हमको निकालना है डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, कहाँ गया, इससे हमको निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो इसका देखो डी वी बाई डी एक्स करें तो बेसिकली ये हो गया इक्वेशन, डी ऑफ डी एक्स 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का इस टाइप के जो, या देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में भी कुछ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने का तुम्हारा देखो तरीका क्या है, डी ऑफ डी एक्स अगर u अपॉन वी हो, ठीक है, देखो फ्रैक्शन में इसको u तुम्हारा यहाँ पे 1 है और v तुम्हारा ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, ये क्या, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ u और ये सेकंड डिफरेंशियल ऑफ v। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले 1 का डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके,
उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे पहला ये खत्म हुआ माइनस, अब देखो क्या है यू वी डैश, मतलब ये तुम्हारा u क्या है प्रोडक्ट में आ रहा 1 इंटू ये डिनोमिनेटर में क्या है इसका डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये सब जो डिफरेंशिएशन है ये पहली बार देख रहे होगे, बोल के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, इसको अगर सॉल्व करें, इसको अगर मान लो इधर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वहाँ स्पेस कम खत्म हो गया, तो देखो ये तुम्हारा क्या 1 का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और वो तुम्हारे क्या इसके प्रोडक्ट में है ना, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहला टर्म 0 इनटू दिस थिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0 माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है और ये 2 अल्फा एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं सीधा 2 अल्फा। ठीक है, 2 अल्फा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू dv बाई dx। तो हमारे पास dv बाई dx का वैल्यू आ गया। ठीक है, dv बाई dx का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया, इसको ले लो इक्वेशन 3, इसको ले लो इक्वेशन 3 है ना, और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट लिख लेते हैं सीधा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, ये तुम्हारा आ रहा है रिटार्डेशन। लिख लो जल्दी से, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा एक्स अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, ये तुम्हारा देखो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, क्यूब हो गया, और देखो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दिस थिंग इज इक्वल टू वी, तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा वी क्यूब एक्स। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें एक नया डिफ्रेंशिएशन का तरीका यूज़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आगे चल करके। ठीक है, यहाँ पे क्या ये जो न्यू फॉर्मूला है या फिर न्यू जो ये प्रोसेस है, इससे बस हमको यूज टू होना है। ठीक है, और वो प्रैक्टिस कर करके ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये नया फॉर्मूला लग रहा था, इसके बारे में फिर से एक बार बता दें, क्योंकि आगे चल करके कहीं डाउट ना हो। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा करके डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा करके डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मान लो डी ऑफ डी एक्स यू अपॉन वी, ठीक है, न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है,
यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। यू डैश मतलब क्या, तुम u को पहले डिफ्रेंशिएट करोगे है ना, u डैश मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। और v डैश क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। तो ऐसे ही मान लो अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मूला, अगर ऐसे करके इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना है जिसमें u और v क्या है, आपस में प्रोडक्ट है, ठीक है, आपस में प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, इसका तरीका है u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। u डैश मतलब u का फर्स्ट डिफरेंशियल और v डैश मतलब v का फर्स्ट डिफरेंशियल, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जो कि फ़िलहाल यूज़ होने वाले हैं बार बार, इसलिए बता दिए। और अभी वाले क्वेश्चन में क्या था, अभी वाले क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। शॉर्ट में बता दें फिर से एक बार रिव्यू हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यहाँ से हमने क्या किया, इसको डी टी बाई डी एक्स सॉल्व किए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन वी। ये कैसे आया, सिंस v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या सॉल्व किया, डी टी बाई डी एक्स निकाले, जो कि क्या दे रहा है तुम्हारा 1 अपॉन वी दे रहा है। उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद फिर तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई, एक्सेलरेशन का तुम्हारा फॉर्मूला होता है v डी वी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से अब क्या है कि तुम्हें फिर डी वी बाई डी एक्स सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या है, तुम्हें डी वी बाई डी एक्स सॉल्व करना है, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स में सारे वैल्यूज डाल दिए, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से डाले, वेलोसिटी का यहाँ पे जो भी आया उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, और फिर यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइनली निकाले, ठीक है। ये तुम्हारा होल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेलरेशन a meters per second square, a is given is equal to 3t, acceleration is equal to 3t square plus 2t plus 2, ठीक है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देखो ये दिया हुआ है ना, u इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कब होता है, एट t इक्वल 0, ठीक है। तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मतलब v का वैल्यू निकालना है एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम का वैल्यू निकालना है एट t इक्वल्स 2 सेकेंड, ओके। तो ऐसे में क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो एक्सेलरेशन तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हम चेंज इन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे मतलब सॉरी चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। और अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट होने पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, है ना, LHS में देखो क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, ए डी टी, ठीक है। अब देखो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब क्या, ऐसे करके तुम्हारा लास्ट क्लास में बता नहीं रहते कि ये इंटीग्रेशन में हमको क्या बेसिकली हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए तुमको एक लोअर लिमिट चाहिए ना, और एक तुम्हें अपर लिमिट चाहिए, नहीं तो ऐसे में क्या पूरा इंटीग्रेट करके एरिया निकालते जाओगे तो इनडेफिनेटली पूरा निकालते जाओगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको एक लोअर लिमिट चाहिए और एक अपर लिमिट चाहिए, ठीक है। मतलब एरिया निकालने के लिए तुम्हें एक रीजन चाहिए, किस रीजन के बीच में एरिया निकालना है।
तो यहाँ पे dv का इनिशियल वैल्यू मतलब शुरू में क्या वैल्यू हो सकता है u, और फाइनल वैल्यू क्या हो सकता है, फाइनल वैल्यू हो सकता है तुम्हारा v। ठीक है, ऐसे इनिशियल वैल्यू जो है u, ये तुम्हारा कब था, एट t इक्वल्स 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एट इक्वल 0 तुम्हारा यहाँ पे ऐसे करके ये दिया हुआ है। और फाइनल वैल्यू तुम्हारा कब होगा, v इज इक्वल टू एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लें। तो बेसिकली dv का लिमिट क्या हो गया, u से लेकर के v तक, विच इज इक्वल टू यहाँ से हो गया तुम्हारा a dt, टाइम तुम्हारा क्या हो गया 0 से लेकर के टाइम इक्वल्स 2 सेकेंड्स तक। ठीक है, टाइम तुम्हारा 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स तक। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो तुम्हारे पास दिया हुआ है ना, इसको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सब्सटीट्यूट करना है और उसके बाद फिर आगे इंटीग्रेट करते जाना है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करके देखते हैं। LHS में था तुम्हारा dv इज इक्वल टू a dt, और यहाँ पे टाइम क्या है 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक, और यहाँ पे u से लेकर के v। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 ये है। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, dv का इंटीग्रल जो है वो तुम्हारा होता है v। अब देखो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, जैसे dv का इंटीग्रल होता है एज पर फॉर्मूला तुम्हारा v, तो यहाँ पे हम ऐसा करके v लिख देंगे, और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा लोअर लिमिट हो गया और ये तुम्हारा अपर लिमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, लोअर लिमिट नीचे लिखना है और ये अपर लिमिट जो है इसको ऐसे लिखना है। दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल 0 से लेकर के 2। ठीक है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख दो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। ठीक है, तो अब देखो, अब RHS में तो हमको इसे सॉल्व करना है, पर LHS में देखो मेरे पास ये आया हुआ है। ठीक है, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखो इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इसको सिंपली हम ऐसे करेंगे, देखो v माइनस u। ठीक है, क्या होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा ऐसे करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब LHS में इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल क्या है, हर एक तुम्हारा 3t स्क्वायर 2t 2 सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके सबको करते हैं, 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू t 2t dt प्लस 0 टू 2 dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में जैसे कांस्टेंट को हम बाहर ले आते थे, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो LHS में तुम्हारा क्या है, v माइनस यू इक्वल्स 0 से लेकर के 2, और यहाँ पे बाहर में क्या आ जाएगा 3 प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हो गया t स्क्वायर dt प्लस 2 बाहर आ गया 0 से लेकर के 2 t dt प्लस 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से लेकर के 2 dt। ठीक है, अब क्या हुआ तुम्हारा v माइनस यू इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे देखो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसका क्या होता था तुम्हारा t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में बताए थे। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट में 3 है। ठीक है, लोअर लिमिट कितना है 0, देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है 2, इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, प्लस देखो 2 यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा t के पावर 1, फॉर्मूला था ना x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा t के पावर 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 1 प्लस 1। ठीक है, इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है इसका 2 है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dt का इंटीग्रल कितना होता है t, इसको सॉल्व करोगे 0 से लेकर के 2।
ठीक है। इसको इधर कहीं सॉल्व करते हैं। LHS में तुम्हारा है v माइनस यू। अब RHS में तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या करना है, अब जो भी तुम्हारे लिमिट्स के वैल्यूज़ हैं उसको पुट करते जाना है, ठीक है। तो उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो t 2+1, ठीक है, क्या हो जाएगा t क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा t क्यूब अपॉन 3, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया 0 से लेकर के 2, प्लस क्या हो जाएगा देखो t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट हो गया 0 से लेकर के 2, प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, 2, यहाँ पे सिंपली हम देखो लिमिट डाल दे रहे हैं। 2 क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करते हैं, ठीक है। ये इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया, v माइनस यू इक्वल्स 3, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट डालो, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे लाइन मिसमैच हो जाएगा। v माइनस यू इक्वल्स 3, अपर लिमिट डालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट डालो, क्या हो जाएगा 0 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, क्यूब, प्लस यहाँ पे आ गया 2, है ना। अपर लिमिट डालो 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे फिर इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4। तो v माइनस यू इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3, 3 इंटू 8 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस 4, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो गया 8 4 12 4 16, ठीक है। v माइनस यू इक्वल्स 16, और शायद क्वेश्चन में गिवन है u का वैल्यू कितना है, u इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। देखो u इज इक्वल्स 2 मीटर्स पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू तुम्हारा कितना 2 मीटर्स पर सेकेंड हुआ, तो v का वैल्यू कितना आ गया, v इज इक्वल टू 18 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अभी भले थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, पर ट्रस्ट मी ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इससे भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, पर अभी ये डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रोसेस जो है पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, साथ में समझेंगे, ओके। और कोई भी दिक्कत होता है पूछोगे नहीं तो डाउट क्लियर होगा नहीं, और डाउट्स होना इज पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। डाउट्स होना इज पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। डाउट हो रहा है मतलब बेसिकली तुम चीज़ों को एनालाइज करके अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ अ हेल्दी साइन, तो डू आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको एक शॉर्ट में हम फिर से रिकैप करके बता दे रहे हैं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे लाइव, ठीक है। और साथ में तुम सब भी कोशिश करो सॉल्व करने का, ताकि क्या है कि समझ में आए, ओके। और जो भी दिक्कत होता है फील फ्री टू आस्क। तो बेसिकली हम कभी भी इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको हम कहाँ से कहाँ सॉल्व करना है, मान लो 0 से लेकर के 2 तक सॉल्व करना है। तो इस पर तो फॉर्मूला तो लग जाएगा x के पावर n, है ना, इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रल का ये फॉर्मूला था, यहाँ पे dx होगा और ये इंटीग्रल है ऐसे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू, है ना, तुम्हारा क्या हो जाएगा t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये है, ठीक है। तो इंटीग्रेट सॉल्व करने के बाद ये तरीका है, ये देखो ये लोअर लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट कर देना है, और ये अपर लिमिट है, इसको यहाँ पे ऐसे डाल देना है, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 और लोअर लिमिट तुम्हारा हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 2। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, क्या करेंगे हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, हमेशा क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है 8/3, इंटीग्रल को सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पे ये एक नोट बना लो, है ना, और आगे चल करके और भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे करके ये जो कैलकुलस वाले कंसेप्ट्स हैं इससे तुम्हें यूज टू होना है बस। ठीक है, क्योंकि तुम भले जेई या फिर मेडिकल का तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर तुम बोर्ड्स का भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कंसेप्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना 11th से 12th में जाना और 12th से जाकर के बोर्ड्स क्लियर करना, ठीक है, वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ, इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट भले शुरू में अटपटा लग रहा हो, है ना, क्योंकि पहली बार देख रहे हो, है ना, और इसके बारे में जो डिटेल्स है ना, ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस के बारे में जो डिटेल में समझोगे ना, वो 12th में सीखोगे, वो भी मैथ्स में, और वो भी टूवर्ड्स एंड। ठीक है, टूवर्ड्स एंड तुम्हारा ये चैप्टर है। तो पर फिजिक्स में हम लोग शुरू से एप्लीकेशंस करते हैं, इसका एप्लीकेशंस करते हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। बस वही है कि हमेशा क्या है, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको निकालना है द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कितना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4। और हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, देखो वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds बाई dt, तो d ऑफ dt डाल दो और s के जगह इक्वेशन लिख लो, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, एक एक को डिफ्रेंशिएट करो, d अपॉन डी टी क्यूब माइनस d ऑफ dt 6t स्क्वायर प्लस d ऑफ dt 3t प्लस d ऑफ dt 4। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब देखो इसका डिफरेंशियल है ना, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला था ना, d ऑफ dx x के पावर n इज इक्वल टू क्या था, nx n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे ये करो, क्या हो जाएगा 3t 3 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे देखो 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ गया, और उसके बाद फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू टी 2 माइनस 1
प्लस देखो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, है ना, और इसका देखो पावर में क्या है 1 है, तो बेसिकली t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। प्लस देखो ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो बेसिकली वेलोसिटी तुम्हारे पास कितना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारे पास ये आया। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, यहाँ से अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 3t² माइनस 12t प्लस 3, 3t² माइनस 12t प्लस 3, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। ठीक है, तो dv/dt सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करो, वेलोसिटी की d ऑफ dt और v के जगह इसका इक्वेशन लिख लो, 3t² माइनस 12t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस ये डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू टी, है ना, माइनस 12, और t का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, 12 इंटू 1 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन तो पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे सीधा रिजल्ट लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो a विल बी इक्वल टू 60 माइनस 12, तो एक्सेलरेशन देखो ये आया। ठीक है, अब ये पूछा है कि जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो इस केस में वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को 0 बोल रहा है ना, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा 60 माइनस 12 जो है ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। ऐसे में टाइम कितना आ रहा है 2 सेकेंड्स आ रहा है, ऐसे में टाइम आ रहा है 2 सेकेंड्स। तो अब हमको सिंपली फाइंड करना है कि वेलोसिटी v कितना है एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, क्योंकि एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 आ रहा है और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ओके, तो अब तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन तो है ही हमारे पास। ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन तो है हमारे पास, v इज इक्वल टू देखो 3t² माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, तो एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 12 माइनस 24 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 24। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना आ गया 5 10 4 9। ठीक है, तो माइनस 9 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये पूरा एंटायर प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुम्हारा x and y coordinates of a particle at any time t are given as x is equal to 7t, x is equal to 7t plus 4t square। ठीक है, और y is equal to 5t। तो तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, x and y are meters, x and y are in meters, t is in seconds, तो acceleration at t equals to 5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 5 सेकेंड। तो ऐसे में तुम्हारा क्या है, जब x का दिया हुआ है तो यहाँ पे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन अगर करने जाए तो क्या हो जाएगा, वो मेरा dx/dt हो जाएगा। और यहाँ पे y का दिया हुआ है तो बेसिकली इसका अगर वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा dy/dt। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि तुम्हें बेसिकली vx दिया हुआ है dx/dt और vy निकाल लोगे dy/dt यहाँ से। फिर क्या करोगे, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा dvx/dt, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dvy/dt। तो पहले vx vy निकालना है,
और उसके मदद से ax और ay निकालना है, ठीक है, और उसके बाद फिर नेट एक्सेलरेशन निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखते हैं तुम्हारा चलो फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू कितना है 7t प्लस 4t², और y था तुम्हारा y इज इक्वल टू 5t, ठीक है। तो vx इज इक्वल्स dx बाई dt, तो d ऑफ dt और x के जगह लिख लो 7t प्लस 4t², ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा vy क्या था, vy वॉज इक्वल टू dy बाई dt, ठीक है। y की जगह क्या लिख दो 5t लिख दो, तो d ऑफ dt क्या हो जाएगा 5t, ओके। तो अब तुम्हारा इसके बाद फिर vx इज इक्वल टू d ऑफ dt है ना 7t प्लस d ऑफ dt 4t², ठीक है। और यहाँ पे vy के लिए अगर हम सेपरेटली सॉल्व करते जाएं, यहाँ पे ऐसे करके एक पार्टीशन कर देते हैं, है ना। तो vy विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 को बाहर लिख सकते हैं, 5 d ऑफ dt ऑफ t, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इज इक्वल टू 1, तो vy का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ से निकाल लें दैट vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और अंदर तुम्हारा क्या रह जाएगा d ऑफ dt डिफरेंशियल ऑफ t, प्लस यहाँ पे देखो 4 बाहर आ गया, d ऑफ dt किसका हो गया t² का, तो vx विल बी इक्वल टू 7, डिफरेंशियल ऑफ t इज इक्वल टू 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू t² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। तो vx तुम्हारे पास आ गया 7 प्लस 8t, ठीक है। अब देखो vx और vy के वैल्यूज आ गए, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, हमें ax का वैल्यू निकालना है और ay का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ax इज इक्वल टू dvx बाई dt, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो तुम्हारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर करके देख रहे हैं, मतलब x को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं और y को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे d ऑफ dt vx का वैल्यू क्या आया 7 प्लस 8t, 7 प्लस 8t, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा d ऑफ dt 7 प्लस d ऑफ dt 8t, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का वैल्यू ax विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 8 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 है, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में हो गया 8, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में हो गया 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन y निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ y इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी, नाउ दैट विल बी इक्वल टू d ऑफ dt, वेलोसिटी y का तुम्हारा वैल्यू कितना आया 5 आया था जो कि कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से बेसिकली अब ये तुम्हारा हो गया, देखो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट का वैल्यू हो गया 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हो गया 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ax² प्लस ay², ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सिंपली एक ऐसा एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा वेक्टर्स, मतलब एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट में वैल्यू था ax और इस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट में वैल्यू था इसका ay, तो इन दोनों का वेक्टर के मेथड्स लगा करके रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ठीक है, और ये कैसे आया, ये वेक्टर्स वाले लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है, जब हम वेक्टर्स पढ़ाएंगे। तो फिलहाल समझ लो ए एक्स और ए वाई का जो रिजल्टेंट निकालना है वो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए एक्स का वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू 0 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये फाइनल आंसर है, लिख लो। इक्वल टू 1/b, ये कैसे आया, सिंस b इज इक्वल टू, तो क्या दे रहा है, 1/1b दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अभी क्या है, एक एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर करके समझेंगे, ठीक है, और साथ में सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हें भी उधर सॉल्व करना है, तो वैसे में तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में थे ना, अब 4 हो गया। 5 देखो, 5 देखो, अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration. If it travels a distance of s1, s2, s3 in first 5 seconds, second 5 seconds and third 5 seconds, the relation between s1, s2 and s3 will be। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम फॉर 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बेसिकली क्या है कि बॉडी जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ, ये इक्वल टू 0 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स 5 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा s1 ट्रेवल किया, फिर अगले 5 सेकेंड में मतलब क्या टोटल टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बॉडी कितना ट्रेवल किया, ये तुम्हारा ट्रेवल किया s2, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगला 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 15। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके ये ट्रेवल किया s3, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, S1, S2 और S3 के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है, S1, S2 और S3 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो S1 के जगह लिख सकते हैं इज इक्वल टू, है ना, बेसिकली यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो सारे केस के लिए 0 है, ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, और शुरुआत का टाइम कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो सीधा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इंटू 25। ऐसे ही देखो S2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना, S2 ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको अगर हम S1 से माइनस कर देंगे तो वो मेरा S2 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको लिख सकते हैं हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर। 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक ट्रेवल किया, सेकेंड इक्वेशन लगा करके देखो u इंटू 10, u मेरा 0 है, प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है, माइनस क्या हो जाएगा S1 की वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे डाल दोगे, S2 का इक्वेशन आ जाएगा एक, ठीक है। ऐसे ही S3 का इक्वेशन देखते हैं, S3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 15 तक, 0 से लेकर के 15 तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 0 से लेकर के 15 तक ट्रैवल कर रहा है u इंटू 15, u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस
माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, माइनस S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, ये वैल्यू आ गया S3 का, ये वैल्यू आ गया S3 का। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 का और S2 का और S3 का रिलेशन आ जाएगा। तुमको बस इनको आपस में इक्वेट करके एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये तुम सबका होमवर्क है, तो ये तुम सबका होमवर्क है, ठीक है। प्रोसेस हम बता दिए हैं, इसको सॉल्व कर लेना। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ यूज़ नहीं होगा, बस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल कर से ऐसे करके इक्वेशंस लिखने हैं, ऐसे करके इक्वेशंस लिखने हैं और उन इक्वेशंस के मदद से आपस में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ओके। तो इसे हम तुम सब के लिए होमवर्क दे रहे हैं और ये प्रोसेस बता दिए। नाउ अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, ठीक है, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ए बी सी कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया, यहाँ से हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, तुम्हारा सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और वेलोसिटी आ गया तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी। ये सॉल्व करना है हमें, ठीक है। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी ऑफ डी टी और x का वैल्यू क्या हो जाएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, v इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी, एक एक के लिए करते हैं, प्लस ए टी डी ऑफ डी टी बी टी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस डी ऑफ डी टी सी टी क्यूब, ठीक है। तो वेलोसिटी तुम्हारा हो गया v इज इक्वल टू ये a जो है देखो यहाँ पर, ये a जो है ये कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन को यहाँ कैपिटल A मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल a यहाँ पे कांस्टेंट एक दिया हुआ। तो ये कांस्टेंट है तो a को बाहर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा d ऑफ डी टी टी, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस b को बाहर ले आओ क्योंकि b भी एक कांस्टेंट है, d ऑफ डी टी टी स्क्वायर माइनस c तुम्हारा बाहर आ जाएगा क्योंकि c भी कांस्टेंट है, d ऑफ डी टी टी क्यूब, ओके। नाउ वेलोसिटी v इज इक्वल टू a, टाइम का डिफ्रेंशिएशन ये 1, इसका है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन एज पर फॉर्मूला 1 होता है, प्लस इसका देखो क्या हो जाएगा x के पावर n विल बी इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था। तो b इंटू टू इंटू क्या हो जाएगा t 2 के पावर 2 माइनस 1 तो आ गया 1, माइनस c इंटू 3 क्या हो जाएगा x के पावर n, फॉर्मूला क्या था एन एक्स एन माइनस 1, तो 3t इंटू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो वेलोसिटी एंड में तुम्हारा आया a प्लस बी इंटू टू टी, बी इंटू टू टी माइनस 3c टी स्क्वायर, ये आया तुम्हारा वेलोसिटी। अब यहां से हमको क्या चाहिए, यहां से हमको निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया था उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, v की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस टू बी टी माइनस 3c टी स्क्वायर, ये आया था। अब सबको ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा d ऑफ डी टी एक्सेलरे मतलब a, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा कैपिटल A है, ठीक है, और ये a कांस्टेंट है, प्लस d ऑफ डी टी क्या हो जाएगा 2bt है ना, माइनस d ऑफ डी टी यहाँ पे 3c टी स्क्वायर, ओके। तो देखो ये a तुम्हारा यहाँ पे, ये a क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया तुम्हारा 0, प्लस यहाँ पे देखो 2 और b, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा बाहर आ गया क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, अंदर क्या रह गया d ऑफ डी टी टाइम रह गया, माइनस 3c देखो है ना, कोफिशिएंट है बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा 3c d ऑफ डी टी टी स्क्वायर,
इनको सॉल्व करोगे 0 प्लस 2b, t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b माइनस 6ct। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया 2b माइनस 6ct। ओके, यह है फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज u इक्वल्स 80, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है u इक्वल्स 80 दिया हुआ है, इनिशियल u इज इक्वल टू 80 ये दिया हुआ है। तो t इक्वल 0 से लेकर के t इक्वल्स 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है। ओके, तो अब देखो इक्वेशन तुम्हारे पास क्या था, dv इज इक्वल टू dx बाई dt, ये इक्वेशन था तुम्हारे पास, dv इज इक्वल टू dx बाई dt। तो यहां से लिख सकते हैं कि तुम्हारा dx जो है दैट इज इक्वल टू dv dt। ठीक है, अब देखो बेसिकली हमको यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए था। ठीक है, तो u dt फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स ना, नहीं इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कि तुम्हारा u इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और तुम्हारा ये क्या हो जाता है तुम्हारा वेलोसिटी होता है तुम्हारा बेसिकली इक्वल टू होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं x, वेलोसिटी तुम्हारा हो गया u और टाइम तुम्हारा हो गया dt। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा u की जगह लिख सकते हैं तुम्हारा at और टाइम तुम्हारा हो गया dt। ओके, और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 सेकेंड तक, क्योंकि हमें पूछा है 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कितना हो रहा है। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू a तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के 4 इंटीग्रल t dt। इसका फॉर्मूला क्या था x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 a हो जाएगा तुम्हारा, इसको इंटीग्रल को सॉरी a इंटू इंटीग्रल सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा t 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में स्क्वायर, 0 से लेकर के 4। ओके, तो बेसिकली एक्सेलरेशन मतलब a इंटू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू a इंटू 16 माइनस 0 अपॉन 8 सॉरी अपॉन 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8a। ठीक है, लिख लो जल्दी से। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द रिलेशन 3t इक्वल्स अंडर रूट 3x प्लस 6। ठीक है, डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेर x इज इन मीटर्स पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3t इक्वल्स अंडर रूट 3x प्लस 6। इस इक्वेशन की मदद से हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है।
फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको बेसिकली इस इक्वेशन की मदद से वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है और फिर देखना है कब 0 हो रहा है। ओके, इसको ऐसे करते हैं, इधर वाले स्लाइड में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या था इक्वेशन? 3t इक्वल्स अंडर रूट 3x प्लस 6। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इस इक्वेशन की मदद से हम सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि वेलोसिटी कब 0 हो रहा है। ओके, तो अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx/dt। तो हमको यहाँ से इस इक्वेशन से dx/dt समहाउ सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको करने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या था? 3t इक्वल्स अंडर रूट 3x प्लस 6। इसको इधर ले आओ, लिख सकते हैं 3t माइनस 6 इक्वल्स अंडर रूट 3x। ठीक है, अंडर रूट को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स 3x। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 3x इज इक्वल टू इसकी यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो, 9t स्क्वायर प्लस 36 माइनस क्या हो जाएगा? 2 3 6 36t। और यहाँ से x हो गया तुम्हारा 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। तो बेसिकली x का तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से इसका फर्स्ट डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, d ऑफ dt लिखे और x के जगह इसे लिख लिए 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। ठीक है, अब यहां से क्या करना है? यहां से पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं पूरे को। v इज इक्वल टू डी ऑफ dt 3t स्क्वायर प्लस डी ऑफ dt 12 माइनस डी ऑफ dt 12t। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा, 3d ऑफ dt t स्क्वायर प्लस ये देखो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हो रहा है तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 12d ऑफ dt। 12 देखो कांस्टेंट था, यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट था, ये बाहर आ जाएगा इंटू t। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t nx n-1 फॉर्मूला लगाएंगे। v इक्वल्स 3 इंटू 2 इंटू टी प्लस 0 माइनस टी, ये t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो v इज इक्वल टू 60 माइनस 12। ठीक है, अब ये देखना है कि तुम्हारा ये वेलोसिटी कब 0 हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ बोला है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो क्या कर दो? वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर दो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? 60 माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कब हो जाएगा? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब तुमको सिंपली देखना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का कितना वैल्यू था। ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू था। तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 इंटू 2। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 2 टू द 4 3 12 प्लस 12 सॉरी प्लस 12 माइनस 24। तो तुम्हारा क्या हो रहा है? 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन की मदद से हम देख सकते हैं कि जब तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो रहा है तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी 0 है इस केस के लिए। ओके, ज़रूरी नहीं कि हर केस के लिए हो, पर इस केस के लिए ये वैलिड है, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज वेलोसिटी, हाँ ये सही क्वेश्चन है, ये सही है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज इतना, ठीक है। तो इतना मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 3.06 मीटर और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इतना, ठीक है, मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स 0.18 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ था, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 0.34 इक्वल्स टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 3.06 अपॉन ये हो गया टोटल टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा 3.06 अपॉन 0.34 और यहाँ से देखो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0.18 अपॉन टाइम। टाइम तुम्हारा क्या है ये है 3.06 अपॉन 0.34 तो इंटू 0.34। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और यहाँ से हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले वेलोसिटी निकालेंगे ds बाई dt करके और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे dv बाई dt करके, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तो कर चुके हैं पर इसको शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, वही डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे पर जल्दी करेंगे। s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 ये था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt विच इज इक्वल टू d ऑफ dt 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो वेलोसिटी कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा तुम्हारे पास 4t प्लस इसको सॉल्व करेंगे इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है। तो वेलोसिटी तुम्हारे पास फाइनली आया v इज इक्वल टू 4t प्लस 2। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं d ऑफ dt कितना v का वैल्यू लिख लो 4t प्लस 2। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 प्लस और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो फिर ये जो पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है ये सब ओरली सॉल्व हो जाता है, ठीक है, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। A body A starts from rest with an acceleration a1 is equal to 2 seconds. Another body B starts from rest with an acceleration a2 if they travel equal distance in 5th second, ठीक है, after they start। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि a body A starts from rest, ठीक है। तो बॉडी A जो है, ठीक है, वो तुम्हारा रेस्ट से शुरू हो रहा है मतलब u इक्वल टू 0 है, ठीक है। और तुम्हारा a1 एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल किया और 5th सेकंड में, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया। और एक बॉडी है B जो कब शुरू हुआ जब इसके 2 सेकंड बाद, ठीक है, और ये भी तुम्हारा a2 एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
अ बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2, ठीक है, इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड, ठीक है। तो इसका 5th सेकंड कब होगा, ये देखो इसका 5th सेकंड और ये 2 सेकंड बाद चालू कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया एक्चुअली 3rd सेकंड हो गया, ठीक है, मतलब इसके साथ कंपेयर करें, ए के साथ कंपेयर करें तो ए का डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकंड इज इक्वल टू बी का डिस्टेंस ट्रैवल इन एक्चुअल 3rd सेकंड। तो फॉर्मूला क्या था, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ये था तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का। तो यहाँ पे 5th सेकंड है और यहाँ पे 3rd सेकंड है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा u इक्वल टू 0 दिया हुआ है दोनों केस के लिए, ठीक है। तो a1 बाई टू इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स u प्लस a2 बाई टू इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a1 बाई टू 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इक्वल्स a2 बाई टू है ना 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ से देखो a1 और a2 के बीच में रिलेशन आ गया 5/9, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स along x-axis in such a way that its x-coordinate varies with time t according to equation x coordinate जो है ऐसे वेरी कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इस स्लाइड में देखते हैं 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12, ओके ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इनिशियल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा होगा u, ठीक है, और u तुम्हारा कब होता है एट t इक्वल 0। इनिशियल वेलोसिटी हम कब निकालते हैं, हमेशा t इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। तो अब मेरे पास x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर है। तो यहाँ से पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लो, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें d ऑफ डी टी 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी 2 माइनस डी ऑफ डी टी 5t प्लस डी ऑफ डी टी 6t स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो ये तुम्हारा हो गया 0 माइनस ये क्या 5t, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, उसके बाद फिर क्या t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2t, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2t। तो वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू -5 प्लस 12t, ठीक है। अब ये मेरा वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन है, ये वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन है। तो अब हम सिंपली लिखेंगे कि एट t इक्वल टू 0 जो भी वेलोसिटी होगा वो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो एट t इक्वल 0 कितना आ जाएगा -5 प्लस 12 इंटू टी के जगह 0 आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम टाइम t इक्वल 0 टू t इक्वल्स t सेकेंड्स, ठीक है। आफ्टर दैट अ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कार जो है ना, कार जो है ये तुम्हारा क्या है t इक्वल्स 0 से लेकर के ये सही इतना टाइम तक, यहाँ पे t इक्वल्स 0 है ये,
और ये t इक्वल्स कैपिटल T। इतने टाइम तक तुम्हारा क्या है, ए एक्सेलरेशन के साथ मूव किया। आफ्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे u इक्वल टू 0 है। A car starts from rest and moves with uniform acceleration a on a straight road from time t equals 0 to t equals t. After that a constant deceleration brings it to rest। तो यहाँ से लेकर के क्या हो रहा है, deceleration हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे final velocity is equal to 0। In this process the average speed of the car, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमको एवरेज स्पीड निकालना है इस कार का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को a माने हैं, तो रिटार्डेशन का वैल्यू यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि a के बराबर ही हो, ठीक है। यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे उतना ही रिटार्डेशन हो रहा है, वैसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए ना। एवरेज स्पीड के लिए हमको देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मोशन, और इधर वाला ये पार्ट जो है इसको ले लेते हैं तुम्हारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मोशन, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है और ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट है, और दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग मतलब इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए u मेरा 0 है, एक्सेलरेशन a है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू कैपिटल T। ये कौन सा वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल्स ए टी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं s1, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसको मान लेते हैं s2। तो s1 को लिख सकते हैं u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, है ना। u तुम्हारा 0 है, s1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ठीक है, a टी स्क्वायर। तो मेरे पास s1 का वैल्यू आ गया हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें s2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे s2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा कितना t टाइम लगा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए टाइम कितना लगा है, टाइम इज इक्वल टू t। अब क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में देखो, ये सेकंड पार्ट में सॉल्व करने से पहले यहाँ फाइनल, इस सेकंड पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा at, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर सेकंड पार्ट इनिशियल वेलोसिटी हो गया इस केस के लिए at, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इस केस के लिए 0, ठीक है। रिटार्डेशन जो है वो तुम्हारा मतलब एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस a1, माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमको टाइम भी चाहिए, ठीक है, इस केस में कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल T, है ना, पहले पार्ट वाला में a इंटू कैपिटल T। हाँ ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन लिखने हैं और उन इक्वेशंस की मदद से आपस में इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा लूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा s2, है ना। फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 हो रहा है, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया a इंटू कैपिटल T का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकंड वाले केस में जितना रिटार्डेशन हो रहा है वो है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स माइनस 2a1 s2। a1 क्या है, सेकंड केस के लिए रिटार्डेशन है, तो यहाँ से s2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो माइनस a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू s2 अपॉन
माइनस क्या लिख सकते हैं 2a1 माइनस माइनस कैंसिल s2 इक्वल्स a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2a1। ठीक है, s2 आ गया यहाँ से, है ना। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास s1 आ गया और यहाँ से मेरे पास s2 आ गया। ठीक है, अब क्या है, हमें यहाँ पे ये सेकंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको रिटार्डेशन होकर के स्टॉप होने में टाइम कितना लगा वो निकालना है। तो समझ लो हमको t2 चाहिए अब। ठीक है, तो t2 चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी सेकंड पार्ट का देख रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी कितना था, इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी था at और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे रिटार्डेशन का वैल्यू कितना था, a1 था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे टाइम लगा t2। तो क्या लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स at। तो इसको रीअरेंज कर लो, v तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारा a इंटू टी। ठीक है, रिटार्डेशन का वैल्यू कितना है a1, है ना, रिटार्डेशन का वैल्यू है a1 और ये तुम्हारा हो गया इंटू t2। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इतना टाइम लगा। तो और यहाँ पे ये भी माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं माइनस at इक्वल्स माइनस ऑफ a1 t2, ये कैंसिल होगा। तो t2 इक्वल्स क्या हो गया, t2 इज इक्वल टू a t अपॉन a1। तो हमारे पास देखो t2 का वैल्यू आ गया, है ना, s2 का वैल्यू आ गया, s2 इक्वल्स a t स्क्वायर अपॉन 2a1। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट के लिए था, ये सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या था, टाइम मेरा था t, है ना, ये तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। और s1 का वैल्यू कितना आया था, चेक कर लेते हैं, हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2। टोटल तो इतना ट्रैवल किया ना, यहाँ पे s1 ट्रैवल किया और यहाँ पे s2 ट्रैवल किया, और टोटल टाइम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक t और यहाँ से लेके यहाँ तक t2। ठीक है, अपॉन t प्लस t2। सारे वैल्यूज डाल दोगे, ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सारे वैल्यूज डाल दोगे, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट हम सिंप्लीफाई कर दिए। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A body is moving with uniform acceleration describes 40 meters in first 5 seconds, ठीक है, and 65 meters in next 5 seconds। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कुछ u। ठीक है, ये हमको निकालना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक t इक्वल्स 5 सेकेंड्स और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर्स। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन है। यहाँ पर भी क्या हुआ, 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, 5 सेकेंड में इसने ट्रैवल किया 65 मीटर्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको u का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्टेंस तुम्हारा कितना ट्रैवल किया था 40 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस तुम्हारा ट्रैवल किया था 40 मीटर्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u रहने दो, टाइम तुम्हारा दिया है 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a जो भी एक्सेलरेशन होगा, और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर 25। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं 5u, ठीक है, 5u प्लस 25a/2 इक्वल्स 40। ये तुम्हारे पास आ गया इक्वेशन 1। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट के लिए बॉडी ऐसा समझो कि 5 + 5 है ना, टोटल 10 सेकेंड्स के लिए
है ना। फॉर टोटल टाइम t इज इक्वल टू 5 + 5 इक्वल्स 10 सेकेंड्स के लिए बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 40 + 65 105 मीटर्स ट्रेवल किया। बॉडी जो है 5 + 5 दोनों टाइम मिला करके 40 + 60 105 मीटर्स ट्रेवल किया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड तक का कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हैं। दैट फिर से लिखो, s इज इक्वल टू ut + ½ at²। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 105 हो गया LHS में, 105 हो गया LHS में। इनिशियल वेलोसिटी मेरा u है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 10 सेकेंड, तो 100 at² है। तो यहाँ से मेरे पास देखो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, दैट 10u + 100a/2 इक्वल्स 105। ये मेरा आ गया इक्वेशन 2। तो मेरे पास देखो दो वेरिएबल है, ये a है, ठीक है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। सॉल्व 1 and 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ u। ये सॉल्व कर लोगे, आसान सा हो गया तुम्हारा। टू वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है, और तुम्हारे दो इक्वेशंस भी है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या था, x⁴n का x⁴n+1 a हो जाएगा तुम्हारा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, x इज इक्वल टू a e⁻ -αt प्लस b e⁻ b e⁻ plus βt, where a, b, alpha, beta are constants, are positive constants. The velocity of a particle will go on decreasing with time, be independent of alpha, beta, drop to 0 when alpha equal to beta, और go on increasing with time। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे x का इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू a e⁻ -αt प्लस b⁻βt। ठीक है, तो इक्वेशन देख करके डरो मत, ये एक्चुअली में बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना। तो अब देखो हमें क्या बेसिकली वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, जो कि होता है dx/dt। अब देखो यहाँ पे इसे देख करके डर लग रहा होगा, इसे देख करके डर लग रहा होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का, देखो जो मेरा फॉर्मूला वाला चार्ट जो दिए थे, ठीक है, उसमें देखो d ऑफ dx मान लो है फॉर्मूला, e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है e⁻x ही, ठीक है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। और अगर मान लो ऐसा हुआ है d ऑफ dx, अगर मान लो कोई सा कांस्टेंट है, मान लो kx, ये k क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, k e⁻kx। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ओके, नाउ वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू dx/dt, है ना, dx/dt, और x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a e⁻ -αt प्लस b⁻e एक्सपोनेंट के पावर βt। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या करो, इसको पहले इंडिविजुअली डिवाइड कर लो। तो दिस इज इक्वल टू d ऑफ dt a e⁻ -αt प्लस d ऑफ dt b e⁻βt। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर लो, सबसे पहले इसको क्या करो, बाहर लिख लो। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी ऑफ dt। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं a डी ऑफ dt, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻ -αt प्लस b, ये भी देखो प्रोडक्ट में है ना, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए, d ऑफ dt
ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि जैसे जैसे जब भी तुम्हारा जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के जो भी प्रोसेस रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पर हम धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। तो यही सारे डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं जो कि अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करेंगे तो देखो ई टू द पावर के एक्स के फॉर्म में है। के यहाँ पे क्या था, के कांस्टेंट था, के यहाँ पे कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या माइनस अल्फा एक कांस्टेंट है, यहाँ पर माइनस अल्फा कांस्टेंट है। तो ई टू द पावर के एक्स जब हमको करना हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो क्या आएगा के ई टू द पावर के एक्स। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, ए इंटू माइनस अल्फा, ए इंटू माइनस अल्फा इंटू ई के पावर टी। ऐसे ही यहाँ पे क्या, ये प्लस बीटा जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है जो कि तुम्हारा बेसिकली के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या था, के ई टू द पावर के एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस बी इंटू बीटा ई टू द पावर बीटा टी, है ना। और ये बेसिकली हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी कर रहे हैं, है ना। ये देखो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कर रहे थे, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके। और कोई भी डाउट होता है फील फ्री टू आस्क, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, ओके। तुम्हारा एकेडमिक प्रॉब्लम जो भी है ना, तो उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर जैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू अल्फा ई टू द पावर टी प्लस बी इंटू बीटा ई टू द पावर बीटा टी, है ना। और देख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी मेरा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये अल्फा टी है ना, अल्फा टी है यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। के ई टू द पावर के एक्स होता है ना, अल्फा टी यहाँ लिखना भूल गए थे, ओके। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई टू द पावर बीटा टी, ठीक है। ये तुम्हारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाल करके देखेंगे, ठीक है। सारे वैल्यूज निकाल करके देखेंगे और देखेंगे कि एक बार वन बाय वन ये ऑप्शंस तुम्हारा कैसे कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो अच्छा एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन की मदद से हम देख सकते हैं कि जब तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो रहा है तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है इस केस के लिए, ओके। जरूरी नहीं कि हर केस के लिए हो, पर इस केस के लिए ये वैलिड है, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा v इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। देखो यही इक्वेशन था, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये तुम्हारा फिर से होगा डी वी बाई डी टी, तो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। क्या करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, डी ऑफ डी टी माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर प्लस बीटा टी, ठीक है। तो इसको ये डिफ्रेंशिएशन अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, माइनस ए अल्फा, देखो ये तुम्हारा कॉमन बाहर चल जाएगा यहाँ पे, डी ऑफ डी टी, क्योंकि ये तुम्हारा इस इक्वेशन के लिए ये कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे क्या गया, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा डी ऑफ डी टी
ई टू द पावर बीटा टी। ओके, तो ये वीडियो जो है इसको हम थोड़ा सा एडिट करके है ना वापस से रीअपलोड करेंगे। तो मोशन इन 1D नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें तुमको ये वीडियो इसी नाम से मिल जाएगा। ओके, क्योंकि वीडियो के शुरू में ऑडियो में थोड़ा इश्यूज हो गया था, उसको रेक्टिफाई करना था। माइनस ए अल्फा, अब देखो ई टू दी पावर के एक्स वाला फॉर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा जो है वो फिर से आ जाएगा यहाँ बाहर, माइनस अल्फा, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। देखो यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर के एक्स इज इक्वल टू के ई टू दी पावर के एक्स। यहाँ पे के की जगह क्या है, माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा इधर आ गया, और डिफ्रेंशिएशन के बाद तुम्हारा यहाँ पे के एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, ऐसे ही प्लस बी बीटा, ठीक है। ये देखो बीटा, ये तुम्हारा ऐसे आ जाएगा यहाँ पे के इंटू ई टू द पावर के एक्स, ई टू द पावर बीटा एक्स। तो हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन, कैपिटल ए कर लेते हैं क्योंकि ए तुम्हारे यहाँ कांस्टेंट एक है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा टी, सॉरी माइनस अल्फा टी होगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी, ठीक है, बीटा स्क्वायर ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, यहाँ पे ये टी है। तो हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पे बोलोगे सर ये नेगेटिव दिख रहा है, इस ये नेगेटिव का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर प्लस बीटा टी। तो देख सकते हैं एक्सेलरेशन मेरा हमेशा पॉजिटिव है। अगर मेरा एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज, विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, सो वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, लिख लो ये। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑब्वियसली अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो फिर ये जो पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा ये सब ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। नाउ इसमें और भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये लेक्चर यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये समझ लो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था ये। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। ओके, इसमें और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे टू गेट मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू। ओके, इसको हम एडिट करके फिर वापस से रीअपलोड करेंगे। तो मोशन इन 1D नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा या फिर रीसेंट अपलोड्स में मिल जाएगा। ओके, कहीं से भी जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट है, टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। दिस इज टोटली फ्री, टोटली फ्री है ना। इसको अपीयर करो, इसको अपीयर करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आज का जो लेक्चर था इसी के बेसिस पे ये टेस्ट होगा। ठीक है, ये टेस्ट होगा है ना, बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर, बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर, बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें आज के लेक्चर में कितना समझ में आया या नहीं आया। जो भी डाउट्स हैं फील फ्री टू आस्क, है ना, डाउट्स हैं फील फ्री टू आस्क। हम पूरा कोशिश करेंगे तुम्हारे सारे डाउट्स को सॉल्व करने का। ठीक है, दिस इज मी शक्ति,
आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर, माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 25। ओके, तो हम यहाँ पे तुम सबका यहाँ पे मदद करने आए हैं, ठीक है, जस्ट टू हेल्प यू आउट इन योर एकेडमिक्स, और ये पिछले कई साल से करते आ रहे हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर